अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वजीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा लाइब्रेरियां बेरोजगारों और तलबा के लिए मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का अहम प्लेटफॉर्म। जी किशन रेड्डी का इल्जाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी साबिक वजीर आला केसीआर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के खिलाफ वजीर आला आतिशी का इकदाम, सरकारी दफातर के औकात में तब्दीली। वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम मोदी को फिर दिलाया यकीन, बीजेपी के साथ रहेंगे हमेशा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड के मेहरमा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। अब खबरें तफसील से। ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमा को 57वें डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वीक के तकरीबात में शिरकत की और लाइब्रेरियों की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरियां न सिर्फ इल्म का ख़जाना है बल्कि बेरोज़गारों और तलबा के लिए मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का बेहतरीन ज़रिया साबित होंगे। इस मौके पर वजीर ने किताबों की नुमाइश का इफ्तिताह किया और सिद्दीपेट लाइब्रेरी के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया ताकि तलबा और नौजवानों को बिला रुकावट किताबों तक रसाई हासिल हो सके। లక్ష రూపాయల రుణం మాఫీ చేయడానికి 5 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా వాళ్ళు తీసుకున్నారో మీకు తెలుసు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా రైతులకు 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసినాం. నిరసన చెప్పడానికి ఇచ్చే అవకాశాన్ని తీసుకొని అధికారులను దాడి చేస్తే ఊరుకోమనేటువంటి మాటలు తమిళ కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడితే ఆయన కేంద్ర మంత్రికి అర్హుడాలని మాట్లాడిన కష్టపడలేదు. అవును, కలెక్టర్ కొట్టిన తప్పే, కానీ అరెస్ట్ చేస్తారని ఏం చెప్తుంది కేంద్ర మంత్రి? కనీస ఆ ఆలోచన జ్ఞానం ఉండాలి కదా. కేంద్ర మంత్రిగా నేను అడుగుతా ఉన్న మళ్ళీ శిక్షణ వేదిక నుంచి కలెక్టర్ గారు ఇతర అధికారులను దాడి చేస్తే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయకపోతే ఏం చేయాలో కేంద్ర మంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి సూచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన సందర్భంగా అనేకమైనటువంటి చేనేత వర్గానికి కావచ్చు, లేదా దక్షిణ కాశీగా పిలువడే వేమోడ దేవస్థానానికి కావచ్చు, ఈ ప్రాంత రైతాంగానికి కావచ్చు, అనేక రకాలుగా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 20 తారీఖున వచ్చినాడు. తప్పకుండా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు జరగబోతా ఉన్నాయి. శాసనసభ ఎన్నికలైనాయి, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మీరు చాలా గట్టిగా కొట్లాడినా సరే మనకు సమయం తక్కువ ఉండడం వల్ల రాజకీయ అభ్యర్థిగా మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్నా కొంత ముందుగా అడ్వాన్స్ కావడం వల్ల మనం ఓడిపోయినప్పుడు కూడా మనం పనిచేసినటువంటి విధానం नायब वजीर आला और तवानाई वजीर भट्टी विक्रमार्का ने दही इलाकों में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को कारोबारी बनाने के लिए अहम इकदाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत खवातीन को कारोबारी तरबियत फराहम की जाएगी और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए रियासत में शमसी तवानाई की पैदावार और मनसूबों को फ़रोग दिया जाएगा। इस सिलसिले में ज़मीन की फराहमी और माली इमदाद के लिए बैंकों के साथ मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। भट्टी ने यह भी कहा है कि हुकूमत खुद मदद ग्रुपों को मज़ीद माली मुराआत के साथ मुख्तलिफ कारोबारों मौक़े फराहम करेंगी, जिसमें शमसी तवानाई के यूनिट्स और RTC बसों का इंतज़ाम शामिल है। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने पेशरो साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नक्शे कदम पर चलते हुए झूठे वादे कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की तकारीर और उनके काम करने का अंदाज़ ख़ास तौर पर इश्ताल अंगेज़ बयानात बिल्कुल वैसा ही है जैसा KCR की कारकर्दगी और तकारीर। वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि रेवंत रेड्डी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं ने दावा किया था कि तेलंगाना में हुकूमत ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात की है, मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस की हुकूमत ने इस दौरान रियासत में कोई भी नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा जयंती సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం కూడా గతంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈరోజు జాతీయ గిరిజన గౌరవ దినోత్సవం కింద ప్రకటిస్తున్నాం.
కాబట్టి లోకమంతంలో కూడా వందలాది మంది గిరిజన కళాకారులు కూడా పాల్గొంటారు. వందలాది మంది గిరిజనకు సంబంధించినటువంటి చేతి వృత్తులు ఏవైతే తయారు చేస్తారో అవన్నీ కూడా అక్కడ ప్రదర్శిస్తారు. కళా ప్రదర్శనలు ఉంటాయి, స్టాల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాల్స్లలో అనేక రకాల వస్తువులు ప్రజలకు తమ యొక్క నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా కొనసాగుతుంది. అదే కాకుండా మీకు అందరికీ తెలుసు, గతంలో భూపాల్లో జరిగింది, మధ్యప్రదేశ్లో, జార్ఖండ్లో రాంచీలో జరిగింది. ఇప్పుడు అంతకుముందు మన యొక్క అస్సాంలో గౌహతిలో కూడా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం, మొదటిసారి మన యొక్క హైదరాబాద్లో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దీనిపైన 3 థీమ్లు: ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద చర్చ జరపడము, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక ఆలోచన విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడము, దానికోసం కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థను నిర్మాణం చేసుకోవడము ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశము. మిగతా వివరాలను కూడా నందకుమార్జీ మనకు వివరిస్తారు. ముఖ్యంగా 21వ తేదీ స్టాల్స్, ఎగ్జిబిషన్స్, వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ రిజిస్ట్రేషను 21వ తేదీ కొనసాగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను మీకు చెప్తాం. మీరందరూ కూడా 21 కూడా రావాల్సి ఉంటుంది. 22 నాడు భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు 22వ తేదీ ఈ లోకమంతన్ కార్యక్రమాన్ని వారు ప్రారంభిస్తారు. వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడము నిజంగా వారు అంగీకరించడం మేము చాలా గర్వంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. వారు ప్రారంభిస్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ కానీ, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు కానీ అవన్నీ కూడా 21వ తేదీ నాడు, అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 22 నాడు రాష్ట్రపతి ప్రారంభిస్తే ఒకరోజు ముందు 21వ తేదీ నాడు భారతదేశ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి అయినటువంటి గౌరవనీయులు వెంకయ్యనాయుడు గారు 21వ తేదీ ఆ యొక్క ఎగ్జిబిషన్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ కానీ, కల్చరల్ యాక్టివిటీ, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలకు వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రారంభిస్తారు. దీనికోసము మనకందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఏదైతే పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామో, కళా ప్రదర్శనలు కానీ, స్టాల్స్ కానీ, దానికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బస్తీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, గిరిజన ప్రజల నుంచి మొదలు పెడితే ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వరకు కూడా అది చూడడానికి వచ్చే విధంగా వాళ్ళను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఈవెంట్కు కాకుండా ముందు ఆ ఎగ్జిబిషన్ను చూడాలనేటువంటి దృక్పథంతో బస్తీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా రావాలి. దాన్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున లక్షలాది మంది వచ్చే విధంగా ఆ యొక్క ప్రదర్శనను ఈ 4 రోజుల పాటు చూస్తారనేటువంటి ఆశాభావంతో ఆ రకమైనటువంటి ఇంట్లో 100కు పైగా ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అందులో సుమారు 1000 మంది కళాకారులు కూడా ఈ యొక్క 100 కల్చర్ ఈవెంట్స్లో 1000 మంది కళాకారులు కూడా పాల్గొంటారు. అదే కాకుండా సాంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ యొక్క పనిముట్లు కూడా గిరిజనులు మన సాంప్రదాయంలో గత అనేక మన భారతీయ జీవన విధానంలో వాడినటువంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఆ యొక్క పెవిలియన్లో ప్రదర్శించబోతున్నాం అన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలన్నీ కూడా
दिल्ली के वज़ीर आला ने शहर में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र जुमा को सरकारी दफातर के औकात में तब्दीली का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद गाड़ियों से होने वाली आलूदगी को कम करना है। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की इत्तला देते हुए कहा है कि ट्रैफिक की भीड़ और इससे होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली की सरकारी दफातर के काम करने के औकात में तब्दीली की जाएगी ताकि दफातर में मुख्तलिफ औकात पर काम शुरू हो और ट्रैफिक की भीड़ को कम की जा सके। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक अवामी तकरीब में वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को एक बार फिर यकीन दिलाया है कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी से अलग नहीं होंगी और हमेशा उनके साथ रहेंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार की बातें सुन रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुम्मा को बिहार के जमुई पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने आज़ादी पसंद और कबायली रहनुमा बिरसा मुंडा की 150वें सालगिरह के मौके पर यौम कबायली वक़ार के तकरीब में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने 6,640 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं अब उनका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को हम एक बात बता दें कि हम लोग तो बिहार में 2007 में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई है। पटना में ही हम लोगों ने लगाया बिहार सरकार द्वारा। हर साल भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो 15 नवंबर को माना जाता है को राजकीय समारोह का रूप में आयोजन किया जाता है। आज भी वहां पर सब काम हुआ। तो बिहार में वर्ष 2005 से एनडीए की सरकार हम लोगों की सरकार बनी और तब से हम लोगों ने जनजातीय विकास के लिए बहुत सारे काम किए। तो अब तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और इसके साथ आए हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथियों का और मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं वो आपको बहुत सारी चीजों की और हर चीज की और यहां पर भी आकर के जितना काम इन्होंने करवा दिया है और इन सब चीजों के बारे में आपके बीच में आए हैं, तो ये सब तो आप सब लोगों को उनकी बात से एक एक चीज की जानकारी होगी। और मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था, लेकिन ये सब संभव नहीं है। आप कभी भी नहीं, हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। आपको पता है 1995 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया, तो इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है और हम लोग बिल्कुल तौर पर इनके साथ हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि आज यहां पर पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो हैं, मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग एकजुट रहें और सब दिन के लिए साथ रहें। तो आप लोग उनका अभिनंदन करिए, तो जरा एक बार हाथ उठा के बताइए उनका अभिनंदन पूरा करिए। कांग्रेस के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने जुम्मा को यूपी की ज़िमनी इंतखाबात, वक्फ तरमीमी बिल और सनातन बोर्ड के क़याम पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में ज़िमनी इंतखाबात ईमानदारी से हुए और पुलिस ने मुदाखलत न की तो बीजेपी तमाम 9 नशिस्तों पर शिकस्त खाएगी। इमरान मसूद ने वक्फ तरमीमी बिल पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये बिल
मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। उन्होंने आइन के मुख्तलिफ दफ़ात का हवाले देते हुए कहा कि यह दफ़ात शहरियों को मजहबी आज़ादी, तालीमी इदारे कायम करने और इमलाक के इंतज़ाम का हक़ देती है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल इन हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और किसी सूरत में इसे कबूल नहीं किया जाएगा। लोकसभा में हज़्ब इख्तलाफ के लीडर राहुल गांधी ने झारखंड के मेहरमा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क का आइन पढ़ा होता तो वो नफ़रत और तशद्दुद नहीं फैलाते और न ही बीजेपी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद आइन को बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और RSS अम्बेडकर जी के आइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और RSS संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। झारखंड में हमने निर्णय ले लिया है। झारखंड में बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 27% से 14% कर दिया था। मोदी जी भाषण देते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, और फिर आपकी रिजर्वेशन को 27% से 14% कर दिया। आपकी जमीन छीन ली, नोटबंदी करके GST देके आपको बेरोजगार बना दिया। झारखंड में हमने निर्णय लिया है, ST का रिजर्वेशन 26% से 28% जाएगा, SC का रिजर्वेशन 10% से 12% जाएगा, और पिछड़ों का रिजर्वेशन 14% से 27% जाएगा। मोदी जी, आपको जो करना है कर दो। ये जो 50% की दीवार है, इसको हम झारखंड में तोड़ेंगे और फिर जाके दिल्ली में तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते, तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और RSS के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। ये देखिए, ये किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और RSS के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो,
दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने इस वादे का इरादा किया है कि वो अमेरिकी फौज को मजीद मजबूत करेंगे और रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम अमेरिका सबसे पहले की बुनियाद पर एक नई खारजा पॉलिसी देने का अहद किया है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि वह रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को ख़त्म करने के लिए मुआहदा कराएंगे, ताहम इस सिलसिले में तफसीलात नहीं दी गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने मशरिक़ी वस्ता में जारी खूनरेज़ी के खात्मे का भी वादा किया था। आखिर में हेडलाइंस। वजीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा लाइब्रेरियां बेरोजगारों और तलबा के लिए मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का अहम प्लेटफॉर्म। जी किशन रेड्डी का इल्जाम, वजीर आला रेवंत रेड्डी साबिक वजीर आला KCR के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के खिलाफ वजीर आला आतिशी का इक़दाम, सरकारी दफातर के औकात में तब्दीली। वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम मोदी को फिर दिलाया यकीन, बीजेपी के साथ रहेंगे हमेशा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड के महिरमा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हो। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।